डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है धनु यानी कि सजिटेरियस के सितंबर 2022 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा धनु यानी कि सजिटेरियस के जातकों के लिए आने वाला महीना, इस पर एक विश्लेषण होगा। आपके जीवन के जितने भी प्रमुख एस्पेक्ट्स होते हैं, जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट, इनकम, स्टूडेंट्स और हेल्थ, इन सभी पर चर्चा होगी। और वीडियो के अंत में एक उपाय भी बताऊंगा जिसके करने से आपके लिए ये जो महीना है आने वाला काफ़ी सकारात्मक जाएगा। कहाँ से देखिए राशिफल को? राशिफल ऑब्जर्वर पे होता है। यदि आपका लग्न स्ट्रांग है, आपको लग्न से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, आप लग्न से देख सकते हैं। यदि आपकी राशि स्ट्रांग है तो आप राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये आपके ऊपर होता है। मेरे हिसाब से लग्न बेटर रिजल्ट देता है। तो शुरुआत करते हैं धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए सितंबर 2022 के मासिक राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। शुरुआत करेंगे जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। लग्न को देखेंगे। लग्न पर मंगल महाराज की दृष्टि रहेगी। मंगल छठे भाव में है, अच्छा स्थान है उनके लिए। आपके लिए अच्छे ग्रह हैं क्योंकि आपके लग्न के स्वामी बृहस्पति के साथ अच्छे संबंध हैं। और मंगल क्योंकि छठे भाव में है तो साहस रहेगा आपके अंदर, क्योंकि वहाँ बैठकर दृष्टि डालेंगे लग्न पर। हाँ, थोड़ा गुस्सा भी ज़्यादा रहेगा, गुस्से को कंट्रोल कीजिएगा। साहस अच्छा है लेकिन वो दुस्साहस नहीं बनना चाहिए। अथॉरिटी और एग्रेशन में फ़र्क होना चाहिए। आपको इस पूरे महीने इस चीज़ को समझना है क्योंकि गुस्सा बार बार ज़्यादा आएगा, फ्रस्ट्रेशन बार बार ज़्यादा होगी। लग्न के स्वामी को देखें तो वक्री होकर चौथे स्थान में बैठे हुए हैं। प्रॉपर्टी के संबंध में इस महीने कुछ अच्छा हो सकता है। जैसा मैंने कहा था, मंगल की दृष्टि है लग्न पर। मंगल भी प्रॉपर्टी के, जमीन जायदाद के कारक है, तो उनकी दृष्टि भी लग्न पर बता रही है कि कुछ ना कुछ अच्छा इस संबंध में, इस संदर्भ में हो सकता है। क्योंकि लग्न के स्वामी वक्री हैं, सेहत थोड़ी बिगड़ रही होगी, लेकिन कई ऐसी चीज़ें जो इससे पहले आपके साथ नहीं हुई थी, पॉजिटिव चीज़ों की बात कर रहा हूँ, वो इस आने वाले महीने में हो सकती है। एंग्जाइटी थोड़ी बढ़ेगी। मैं कई बार बता चुका हूँ, धनु लग्न, धनु राशि के जातकों में एंग्जाइटी ज़्यादा होती है। अब क्योंकि लग्न के स्वामी वक्री हैं तो ये एंग्जाइटी है, ये और बढ़ेगी। तो थोड़ा इस चीज़ पर कंट्रोल कीजिएगा। वो चौथे घर में ही बैठे हैं लग्न के स्वामी, तो इमोशंस पर कंट्रोल नहीं हो पाएगा, एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी और उसके कारण एंग्जाइटी भी बढ़ेगी। लेकिन प्रॉपर्टी के संबंध में ये महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। बुध जो कि भद्र नाम का महापुरुष योग बनाकर बैठेंगे, उनकी दृष्टि भी लग्न के स्वामी पर रहेगी और ये भी बहुत अच्छा है। शुभता में बढ़ोतरी होगी क्योंकि वो 10वें घर में है, तो करियर के लिए आने वाला महीना बहुत अच्छा है। लेकिन वक्री हो जाएंगे तो 11 तारीख के आसपास थोड़ा संयम बनाना पड़ेगा। सूर्य महाराज भी 17 तारीख को 10वें स्थान में आ जाएंगे, तो करियर के लिए वो भी अच्छा है। और क्योंकि उनकी दृष्टि भी बृहस्पति पे होगी, तो गवर्नमेंट से संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे तो वो इस महीने आपके 17 तारीख के बाद पूरे हो सकते हैं। शुक्र जो कि महीने के अंतिम भाग में 10वें घर में आ जाएंगे और लग्न के स्वामी से सप्तम में होंगे, यानी कि जिनकी शादी की बात टल रही थी उनके लिए ये जो महीने का अंतिम भाग है बहुत अच्छा रहेगा। ये महीना निर्णय लेने का है। बहुत सारे निर्णय आपको इस महीने लेने पड़ेंगे, जिसमें से कुछ निर्णय आपको लेने में प्रॉब्लम भी होगी, लेकिन उनको डिले नहीं कर पाएंगे। और डिले किया तो चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी। इस महीने टाइम नहीं वेस्ट करना। जो भी आपके पास है उस चीज़ का यूज़ करते हुए, उस चीज़ का फुलर यूटिलाइजेशन करते हुए कुछ ना कुछ अच्छा कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि कभी वो चीज़ मेरे पास होगी तब कुछ करेंगे। नहीं, ये महीना टाइम वेस्ट करने का नहीं है। आगे बढ़ने का महीना है, एम्बिशियस रहने का महीना है, प्लानिंग करने का महीना है। ऐसा लग रहा है कि इस महीने यदि आपने मेहनत करी तो जैसे ही महीने का अंतिम भाग आएगा उसमें कुछ ना कुछ अच्छा आपके जीवन में हो सकता है, जो आपके जीवन को एक नई राह भी देगा। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। एक, कम्युनिकेशन गैप नहीं आने चाहिए। मन की बातों का असर अपने प्रोफेशनल लाइफ पर, अपने पब्लिक लाइफ पर मत पड़ने दीजिएगा। ऐसा हो सकता है कि मन में कुछ चल रहा हो और उसका इम्पैक्ट आपके जीवन की हर चीज़ पर पड़े। इससे आपको बचना है। ज़्यादा जनरस मत हो जाइएगा, ज़्यादा लोगों की हेल्प मत कीजिएगा।
हेल्प करना बुरा नहीं होता, लेकिन जब वो अति हो जाती है तो अपना ही नुकसान करा लेते हैं, स्पेशली धनु लग्न और धनु राशि के जातक। साहस, जैसा मैंने शुरू में कहा था, रहेगी, लेकिन वो साहस दुस्साहस भी बन सकता है, रिस्क भी ले सकते हैं, ये टेंडेंसी भी आपके अंदर इस महीने रहेगी और वो भी नकारात्मक प्रभाव देगी। इन 3-4 चीज़ों से बचना है। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है, इसमें अपने भाव में, अपनी बॉडी लैंग्वेज में करुणा रखिएगा, कृतज्ञ रहिएगा, एक सौम्यता रहनी चाहिए आपकी बॉडी लैंग्वेज में, वरना कई लोगों से झगड़े हो सकते हैं। जो महीने के बीच के 10 दिन है, यहाँ पे आप पूरा प्रयास करेंगे कि जीवन में शांति आ जाए, लेकिन चांसेस थोड़े कम है, मन विचलित रहेगा। जो महीने के अंतिम 10 दिन है, इसमें लग रहा है कुछ अचानक से आपके साथ बहुत अच्छा होगा, जो आपको अत्यंत प्रसन्न कर देगा और उत्साहित कर देगा। वैसे तो महीना अच्छा दिख रहा है, लाभ उठाइए। कहते हैं करियर की तरफ, ये महीना करियर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 10वें भाव के स्वामी बुध 10वें में होंगे और महापुरुष योग बना के बैठेंगे भद्र नाम का, और राजयोग तो बना ही रहे हैं, इसके साथ ही बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी जो लग्न के स्वामी है। तो ये महीना आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है, आप आगे बढ़ पाएंगे, कई चीज़ों में सफलता प्राप्त होगी आपको अपने कार्य क्षेत्र में, अथॉरिटी रहेगी, कुछ गलतियां हो रही थी उसमें भी सुधार होगा और आपका परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़ेगा। ध्यान रखने वाली बात है, 11 तारीख को बुध वक्री हो रहे हैं, 11 सितंबर को, वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है आपके कलीग्स द्वारा, या कुछ ऐसी गलती आपसे हो जाएगी जो थोड़ी भारी पड़ सकती है। तो ये 3-4 दिन 11 तारीख के इधर उधर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज़ ये महीना करियर के संबंध में अच्छा ही दिख रहा है। जैसा मैंने कहा, 10वें स्थान के स्वामी 10वें में है, ये बहुत उच्च कोटि का राजयोग होता है। थोड़ी एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि 10वें स्थान के स्वामी पाप कर्तरी योग में रहेंगे 17 तारीख तक। अब वैसे बुरा नहीं होता 10वें स्थान के स्वामी का पाप कर्तरी योग में होना, लेकिन क्योंकि मंगल 6ठे में है और उनकी दृष्टि लग्न पर ऑलरेडी पड़ रही है, तो गुस्सा थोड़ा ज़्यादा ओवरऑल रहेगा और उसका एक इम्पैक्ट आपके करियर पे भी, कार्य क्षेत्र पर भी पड़ सकता है ये महीना। लेकिन ओवरऑल आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा। इच्छाएं पूरी होंगी कार्य क्षेत्र में, रुके हुए कार्य पूरे होंगे, इंसेंटिव्स मिल सकते हैं। फिर भी एक डर बना रहेगा जिसका कोई आधार तो नहीं होगा, लेकिन बैक ऑफ द माइंड एक डर चलता रहेगा। इस महीने आपको अपने करियर से बहुत हद तक सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी जो कई लोगों को नहीं प्राप्त होती। बहुत ही अच्छा ये जो महीना है, ये आपके करियर के हिसाब से तो दिख रहा है। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के न केवल अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप मैनिफेस्ट भी कर पाएंगे, उनको पूरा भी कर पाएंगे। 2-3 नकारात्मक चीज़ों का ध्यान देना है। आपको हमेशा इस महीने अपने स्किल्स को अपडेट करने की कोशिश करनी है। यदि आगे बढ़ना चाहते हैं, स्पेशली आज के समय में, तो पीछे मुड़ के नहीं देख सकते, मतलब कि लेड बैक एटीट्यूड के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा, आपको अपने संबंधों पर काम करना है, अपने कलीग्स द्वारा, अपने कलीग्स के साथ। अगर अपने कलीग्स के साथ संबंध अच्छे नहीं रहे तो वो आपके लिए अड़चने पैदा करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि अपने संबंधों पर काम करें। और तीसरा, इमोशंस में बहकर कार्य क्षेत्र में कोई भी निर्णय लिया वो भी भारी पड़ेगा। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी, छोटे छोटे स्टेप्स के साथ आगे बढ़ना है। जो महीने के बीच के 10 दिन है, इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त हो सकती है। और जो महीने के अंतिम 10 दिन है, इसमें कार्य का भार ज़्यादा रहेगा, लेकिन उसके रिजल्ट भी अच्छे प्राप्त होंगे। तो ओवरऑल ये महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। यदि आप टेक्निकल फील्ड में हैं, यदि आप कंसल्टेशन फील्ड में हैं, यदि आप फाइनेंस से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, महीना लाभकारी है। बिजनेस की तरफ, बिजनेस के लिए महीना बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि 7वें स्थान को देखा जाता है, वहाँ के स्वामी उच्च के हैं, भद्र नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं और उन पर लग्न के स्वामी की भी दृष्टि है। तो ये महीना बहुत अच्छा है बिजनेस के लिए। 17 तारीख को सूर्य भी 7वें स्थान के स्वामी के साथ आ जाएंगे और वो महीने का समय रहेगा जब आपका बिजनेस और प्रगति करेगा और गति पकड़ेगा। कुछ गवर्नमेंट से संबंधित आपके कार्य अटक रहे थे, वो आप उस समय में पूरे कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, लग्न के स्वामी बृहस्पति की दृष्टि है। ये साफ बता रहा है कि इस महीने आपके बिजनेस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। बिजी रहेंगे आप। उस जो समय है, जो बिजी रहने वाला समय है, ये किसी भी बिजनेसमैन को बुरा नहीं लगता। खाली बैठना बिजनेसमैन को, सेल्फ एम्प्लॉयड को बहुत बुरा लगता है। कुछ समय के लिए ठीक लगता है, लेकिन उसके बाद मन विचलित हो जाता है। तो जब बिजनेस में काम आता है, बिजी रहता है व्यक्ति, तो अच्छा ही लगता है। ऐसा ही ये महीने जाने वाला है।
हाँ, कभी कभी रिजल्ट थोड़े डिलेड हो सकते हैं क्योंकि बृहस्पति भी वक्री हैं और बुध भी वक्री हो जाएंगे, लेकिन वो रिजल्ट आपको प्राप्त अवश्य होंगे। बस एक चीज़ का ध्यान देना है कि अपने व्यवहार में कटुता ना रखें, क्योंकि 7वें स्थान के स्वामी पापकर्तरी योग में होंगे। कभी कभी आपकी कम्युनिकेशन में थोड़ा गुस्सा झलक सकता है और वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ईगो मत आने दीजिएगा अपने अंदर, स्पेशली जब आप अपने क्लाइंट से बात करते हैं, बिल्कुल भी ईगो मत आने दीजिएगा। आपको प्रयास करना है कि आपके बिजनेस का जो ट्रस्ट फैक्टर है, रिलायबिलिटी फैक्टर है, वो बढ़े आपके क्लाइंट्स की नज़रों में, मार्केट की नज़रों में। हो सकता है इस महीने कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आए, लेकिन आप इतने बिजी होंगे शायद आप उसका ध्यान भी ना दे पाएँ, और आने वाले महीनों में आपको लगेगा कि हाँ, मैंने कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से गंवा दी। कई प्रॉब्लम्स जो आ रही थी उनका अंत इस महीने में हो सकता है, और हो सकता है कुछ बहुत अच्छे आइडियाज़ भी आपको आएँ जो आपके बिजनेस को और आगे लेके जाएंगे। महीना बिजनेस के संबंध में तो बहुत अच्छा है। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स, थोड़े इररिस्पॉन्सिबल रहेंगे, वो भारी पड़ सकता है। बहुत सोचेंगे, ये भी भारी पड़ सकता है। और इसके साथ ही बिना सोचे समझे पैसों का कोई निर्णय ले सकते हैं, और वो भी भारी पड़ सकता है। इन 3-4 चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। महीने का शुरुआती भाग बहुत सारे चेंजेस लाने वाला है। महीने का बीच का भाग पार्टनरशिप के लिए अच्छा है। यदि पार्टनरशिप करना चाहते हैं, एसोसिएट्स बनाना चाहते हैं, अच्छा है। जो महीने का अंतिम भाग है, यहाँ पे चीज़ें कुछ समय के लिए थम जाएंगी, ठहर जाएंगी। हो सकता है कोई पेमेंट रुक जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि डूब जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ काम आपका थोड़े समय के लिए अटक जाएगा, जो आगे चलकर हो जाएगा। तो महीना बहुत पॉजिटिव है। यदि आप रियल एस्टेट से जुड़ा, यदि आप ट्रैवलिंग से जुड़ा, ट्रांसपोर्ट से जुड़ा, एविएशन से जुड़ा, हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़ा या फूड से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं, महीना अच्छा है। इनकम, एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट की तरफ इनकम की बात करेंगे। पैसा तो आएगा, बहुत आएगा, जैसा मैंने शुरू में ही बताया था, क्योंकि धनस्थान के स्वामी धनस्थान में ही बैठे हैं शनिदेव, और वो लग्न के स्वामी को भी देख रहे हैं, तो पैसा आएगा। और 24 तारीख तक 11वें स्थान के स्वामी शुक्र भी भाग्य स्थान में बैठेंगे, यानी कि भाग्य का भी भरपूर साथ मिलेगा। और क्योंकि वो भाग्य स्थान के स्वामी सूर्य के साथ ही बैठेंगे, तो ये महीना पैसे के संबंध में तो अच्छा है। मेहनत करते हैं और यदि कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसमें इनकम बढ़ने का चांसेस होते हैं, तो इस महीने पैसा खूब कमाएंगे। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, महीने के शुरुआती 10 दिन में बिल्कुल मत कीजिएगा, स्पेशली बड़ा अमाउंट तो बिल्कुल मत लगाइएगा। जो महीने के बीच के 10 दिन हैं, यहाँ पर चीज़ें थोड़ी आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे आपको अपने इन्वेस्ट करने के तरीकों में। जो महीने के अंतिम 10 दिन है, इसमें रिजल्ट्स मिल सकते हैं जहाँ पे पहले इन्वेस्ट आपने करके रखा था। फिर भी यहाँ पे भी मैं वही कहूँगा, नेगेटिव समय तो नहीं है, लेकिन ये समय मार्केट को एनालाइज करने का होगा। खर्चे कहाँ कहाँ पे होंगे? महीने के शुरुआती भाग में आपका स्टडीज़ पे खर्चा होगा, यात्रा पे खर्चा होगा, दवाइयों पे खर्चा होगा, और खाने की चीज़ों पर बहुत खर्चा होगा, और अपने रख रखाव पर भी खर्चा होगा। जो महीने के बीच के 10 दिन है, यहाँ पर भी खर्चा अत्यंत बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो खर्चा होगा वो बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसी चीज़ पर खर्चा होगा जो बहुत महत्वपूर्ण होगी। हो सकता है कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करें, कोई प्रॉपर्टी खरीदें, तो वो खर्चा ज़्यादा चुभेगा नहीं। जो महीने के अंतिम 10 दिन है, इसमें दोबारा यात्रा पर खर्चा दिख रहा है, विदेश यात्रा पर खर्चा दिख रहा है। अगर आपने बाहर जाने के लिए अप्लाई किया तो हो सकता है इस महीने आपका वीज़ा आ जाए, फिर अचानक से आपको बाहर जाना पड़े। जब अचानक से बाहर जाना पड़ता है तो बुकिंग हो, फ्लाइट्स हो, सब कुछ बहुत महंगा पड़ता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें दिख रही हैं। इसके साथ ही हो सकता है करियर में आगे बढ़ने के लिए भी आप कुछ एक्स्ट्रा करें, और उस पर भी आपका खर्चा हो सकता है। और ये महीना ऐसा है, अंतिम भाग, जिसमें आप अपनी हॉबीज़ पूरी करने के लिए भी थोड़ा बहुत खर्चा करेंगे। तो पैसे के संबंध में महीना अच्छा है, पैसा आएगा, खर्चा सही जगह पर ही होता हुआ दिख रहा है। चलते हैं लव लाइफ की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए महीना अच्छा है, बस महीने के शुरुआती 10 दिन में ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे बनती बनती बात बिगड़ सकती है आपके ओवर एक्साइटमेंट के कारण, आपके ओवर एंथुजियाज्म, अति उत्साह के कारण। हो सकता है चीज़ें सही डायरेक्शन में शुरू हो जाएं, लेकिन वहीं पे जो शुरुआती 10 दिन है, कुछ आप ऐसा कर देंगे, कह देंगे कि चीज़ें बिगड़ सकती हैं। इसलिए संयम रखिएगा। पहले 10 दिन निकल गए तो चीज़ें बन सकती हैं दोबारा। जो बातचीत बंद हो चुकी थी, हो सकता है वो दोबारा स्टार्ट हो जाए। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए भी महीना अच्छा है, लेकिन यहाँ पे भी यही दिख रहा है कि महीने के जो शुरुआती 10 दिन है, इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे कि जिनके साथ आप बातचीत कर रहे हैं कि वो सही व्यक्ति हैं या नहीं। लेकिन उसके बाद चीज़ें ठीक रहेंगी, और
10 तारीख के बाद शायद आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, उसकी संभावना है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनकी बात करते हैं। पंचम में राहु है और राहु अट्रैक्शन के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन अट्रैक्शन के साथ साथ ये एडिक्शन भी देते हैं। तो थोड़े से आप पोजेसिव हो जाएंगे अपने पार्टनर के प्रति और ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति को इंडिपेंडेंस अच्छी लगती है। ज़्यादा ही कोई पार्टनर, भले ही कितना भी प्यार हो, अगर ज़्यादा ही कंट्रोलिंग हो जाता है, ज़्यादा ही पोजेसिव हो जाता है तो प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। तो इस पोजेसिवनेस को थोड़ा कंट्रोल करके रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ ये महीना अच्छा ही है, क्योंकि पंचम स्थान के स्वामी छठे में बैठे हैं, तो लड़ाइयाँ झगड़े तो बहुत होंगे, लेकिन फिर भी अट्रैक्शन बना रहेगा। इस महीने प्यार बहुत रहेगा, एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, अपने फ्यूचर को प्लान करेंगे और इसके साथ ही एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे। कभी कभी ऐसे मोमेंट्स आएंगे जब एकदम चीज़ें परेशान करने वाली, आपको विचलित करने वाली हो जाएंगी, लेकिन तब भी एक धैर्य रहेगा आपके अंदर जो चीज़ों को ज़्यादा बिगड़ने नहीं देगा। एक ही चीज़ आ रही है बार बार, क्योंकि मंगल आपके छठे भाव में है, उनकी दृष्टि रहेगी लग्न पर, तो कई बार आप बहुत डोमिनेटिंग हो जाएंगे और वो डोमिनेंस और जैसा मैं पोजेसिवनेस भी कहा, ये सब मिलकर थोड़ा सा ऐसा माहौल क्रिएट कर सकता है आप दोनों के बीच में जो आपके पार्टनर को अनकंफर्टेबल फील कराएगा। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स। मिसअंडरस्टैंडिंग की संभावना नहीं रहनी चाहिए। हो सकता है इस महीने कोई बाहरी व्यक्ति आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे, प्रयास करे। आपको अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखना है जितना हो सके। आपको एक विश्वास का जो फैक्टर है उसको बढ़ाना है और इसका जो इनिशिएटिव है ये आपको ही लेना पड़ेगा। आप अपने पार्टनर के भरोसे मत बैठिए कि वो कुछ करेंगे, वो इसमें कुछ इनिशिएटिव लेंगे, नहीं, चीज़ें आपको ही करनी पड़ेंगी। और इसके साथ ही अगर आप अपने रिलेशनशिप को आगे शादी की तरफ लेके जाना चाहते हैं और इस महीने भी यदि आपने वो बात नहीं करी तो बात काफ़ी लंबी टल सकती है। तो इन 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है यहाँ पे वैसे तो ठीक रहेगा सब कुछ, लेकिन पैसों की बात करी तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जो महीने के बीच के 10 दिन है यहाँ पे सब कुछ अच्छा रहेगा, एक दूसरे को समझने का एक भरपूर प्रयास करेंगे। जो महीने के अंतिम 10 दिन है यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यहाँ पर जैसा मैंने विश्वास का फैक्टर बताया था वो कम हो सकता है कुछ ऐसे तथ्य सामने आ जाए जो विश्वास कम हो जाए और उसका एक नकारात्मक प्रभाव आपके रिलेशनशिप पर पड़ सकता है। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। जहाँ तक मैरिड लाइफ की बात है, महीना ठीक ठाक है। 7वें स्थान को देखा जाता है, वहाँ के स्वामी उच्च के तो हो जाएंगे लेकिन वक्री भी हो जाएंगे और मंगल का प्रभाव लग्न पे होगा, तो ठीक ठाक रहेगा। आकर्षण बना रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा, फिजिकल इंटीमेसी, कंपैटिबिलिटी सब कुछ रहेगा, लेकिन झगड़े बहुत होंगे, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होंगे। जो बातें इररिलेवेंट होंगी, मतलब कि जिस पे झगड़े वाली कोई बात नहीं है, उन बातों पर आपके झगड़े होंगे। मिसकम्युनिकेशन बहुत होगा और ईगो क्लैशेस होंगे, स्पेशली यदि दोनों पार्टनर्स काम करते हैं और दोनों ही अच्छा कमाते हैं तो एक कौन बेटर है इस चीज़ की लड़ाई होगी इस महीने, जिसको मैंने कहा कि ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आकर्षण तो बना रहेगा, अट्रैक्शन बना रहेगा। ये महीना आपको जल्दबाजी से बचना है और ज़्यादा एंथुजियाज्म, ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं दिखानी। अगर आपको लगता है कि आप दोनों की एनर्जीज मैच नहीं हो रही तो अपने अंदर संयम रखिएगा। फैमिली प्लानिंग के लिए अच्छा महीना है, उस चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। ये महीना है कि अपने लाइफ पार्टनर में आ रहे बदलावों को समझने का, क्यों उनमें बदलाव आ रहे हैं, ये चीज़ समझेंगे तो जीवन बहुत सरल हो जाएगा। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स का ध्यान रखना है। ज़्यादा गुस्से से नहीं बोलना, ज़्यादा गमगीन माहौल नहीं करना, कुछ ऐसी बातें नहीं टच करनी जो आपको पता है कि सेंसिटिव है। अगर मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं बैठती, जो कई बार नहीं बैठेगी इस महीने, तो उस समय में कोई बड़ा निर्णय यदि आपने लिया तो वो भी भारी पड़ेगा। और अगर आपने अपने लाइफ पार्टनर को समय नहीं दिया, अटेंशन नहीं दी, वो भी भारी पड़ेगा। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है इसमें थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रहेगा, कंट्रोल कीजिएगा। जो महीने के बीच के 10 दिन है, जैसा मैंने कहा था, समझने का समय है। ये वही समय होगा जब आपको अपने लाइफ पार्टनर के बारे में समझने में मदद मिलेगी। जो महीने के अंतिम 10 दिन है, यहाँ पर हो सकता है जैसे जैसे महीने का अंतिम भाग आता रहेगा आप दोनों के बीच में पैशन बढ़ता रहेगा। तो वैसे तो ओवरऑल अच्छा ही दिख रहा है। हैं स्टूडेंट्स की तरफ,
राहु रहेंगे पंचम में, तो जो स्टूडेंट्स देश से बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे उनके लिए तो समय अच्छा रहेगा, क्योंकि 5वें स्थान को देखा जाता है, वहाँ के स्वामी मंगल हैं, वो छठे में है तो उनका अच्छा स्थान है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो ये महीना ओवरऑल आपका अच्छा ही रहेगा। सबसे पहले एग्ज़ाम्स की ही बात कर लेते हैं। महीने के शुरुआती 10 दिन समय अच्छा है, आगे बढ़ पाएंगे, कोई भी एग्ज़ाम आपका होगा उसमें अच्छा ही करेंगे। जो महीने के बीच के 10 दिन है इसमें कम्युनिकेशन गैप रहेगा, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम रहेगी इंस्टेड, मतलब कि आप अगर रिटन एग्जामिनेशन है, इवन कोई वाइवा है, तो उसमें आपको आता तो सब कुछ होगा लेकिन हर चीज़ को व्यक्त ढंग से नहीं कर पाएंगे। जो महीने के अंतिम 10 दिन है यहाँ पर भी अच्छा समय रहेगा, लेकिन इसमें ग्रुप स्टडीज़ पर ध्यान दीजिएगा। जैसा मैंने कहा राहु है, वो बाहर जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा भ्रमित रहेंगे, कन्फ्यूज्ड बहुत रहेंगे, माइंड डाइवर्टेड रहेगा और उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। बहुत कोशिश करेंगे कि आप अपना फोकस वापस ले आए, लेकिन उसका ज़्यादा अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। सेंसिटिव बहुत रहेंगे, बहुत कुछ नया करना चाहेंगे और उस नए करने के चक्कर में कोई भी चीज़ ढंग से नहीं कर पाएंगे। आपको प्रयास करना है कि कहीं से गाइडेंस इस महीने प्राप्त करें। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स, थोड़े इमेच्योर रहेंगे, हर चीज़ को बहुत लाइटली लेंगे और ज़्यादा पैसों के पीछे भागेंगे। एक स्टूडेंट को स्टडी के टाइम पे एटलीस्ट स्टडी पर ही फोकस करना चाहिए। ये 2-3 जो नकारात्मक पॉइंट्स हैं आप पर भारी पड़ेंगे। महीने के शुरुआती 10 दिन ठीक ठाक रहेंगे, यहाँ पर बुद्धिमत्ता थोड़ा बहुत साथ देगी। जो महीने के बीच के 10 दिन है यहाँ पर ध्यान भटकना शुरू होगा, और जो महीने के अंतिम 10 दिन है यहाँ पर अगर आपने मेडिटेशन स्टार्ट नहीं करी तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा भटकेगा। तो मिला जुला सा महीना दिख रहा है स्टूडेंट्स के लिए। बात करते हैं सेहत की। देखिए लग्न के स्वामी वक्री हैं, शनिदेव की दृष्टि है, सेहत बहुत अच्छी तो नहीं रहेगी। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? आँखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम महीने के शुरुआती 10 दिन में तंग करेगी। हो सकता है डेंटिस्ट का एक चक्कर लगाना पड़े। लिवर संबंधित प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। चेस्ट के रोग, कफ रोग तंग करेंगे। महीने के बीच के 10 दिन में सर से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी, सर में बहुत दर्द रहेगा और बॉडी में हीट बढ़ेगी। एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। लिवर की प्रॉब्लम फिर से तंग करेगी। जो महीने के अंतिम 10 दिन है यहाँ पर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होंगे। अगर आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज नहीं होगी तो कई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आपको तंग कर सकते हैं। और महीने के अंतिम भाग में भी सर की प्रॉब्लम, सर से संबंधित प्रॉब्लम और लोअर बैक में काफ़ी दर्द रहेगी। इसलिए इस महीने का उपाय यह है कि आपको महीने के शुरुआती भाग में भी किसी भी मंदिर में जहाँ पे केले का पेड़ स्थापित हो, वहाँ पर आपको केले के पेड़ की पूजा करनी है, उनकी जड़ में थोड़ी सी हल्दी अर्पण करनी है। फिर वहाँ बैठकर शिव चालीसा, बृहस्पति चालीसा और लक्ष्मी चालीसा, इनका 3-3 बार पाठ करना है। ये उपाय कर लीजिएगा, महीना आपके लिए अत्यंत लाभकारी जाएगा। वैसे भी महीना अच्छा ही है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।